अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिर। इस ब्रह्मा को भी, जिसमें आकर मैं वाणी सुनाता हूं, कह देते हैं ब्रह्म वाक्य वेदवाणी, वेद ब्रह्मा के मुख से निकले। तो ये ब्रह्मा के मुख से निकले, ये तो ठीक है। मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं, परंतु कौन से ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया पहले पहले, वही तो अव्वल हुआ ना। तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है उसके मुख से जो सुनाते हैं वो असली गीता ज्ञान है। कहते हैं परम ब्रह्म, शास्त्रों में लिखा भी है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ब्रह्मा नामधारियों में नंबरवार लटक पड़ते हैं। उस परम ब्रह्म का पाठ कब चला है वहां तक बुद्धि कोई की पहुंचती नहीं। तो बाप तुमको समझाते हैं, बाप को पहचानो जो मनुष्य, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। और मनुष्य सृष्टि के बाप में सभी आत्माओं का बाप प्रवेश करते हैं। कोई भी धर्म की आत्मा हो, सबका बाप है। सबको में मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का, लेने का अधिकार है। तो उसे पहचानने का पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं निराकार है तो निराकार है तो बिंदी को कैसे पहचानेंगे। भारत में कहते हैं ज्योतिर्लिंगम, वो ज्योति का लिंग है। अरे ज्योति तो क्या कहेंगे, ज्योति को पकड़ा जा सकता है क्या है? वो तो निराकार है। आंखों से, इंद्रियों से अनुभव करने की बात है ना। जो अनुभव किया जाता है वो याद आता है। तो वो निराकारी रूप नहीं है, वो साकार में प्रवेश करके कहते हैं, ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के आधार पर पुरुषार्थ करो, क्योंकि पहले ज्ञान आता है, बाद में ज्ञानदाता प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्मा की तन में आके वाणी सुनाता है, ब्रह्म वाक्य सुनाता है, परंतु वो तो वेद वाणी शास्त्र में गाई हुई है ना। गीता में तो लिखा है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवान अर्जुन। हे अर्जुन, ये वेद जो है, जो ब्रह्मा के मुख से निकले, वो 3 गुणों से भरे पूरे हैं। प्रकृति के 3 गुण है ना, तो ये ब्रह्मा भी 3 गुणों से भरा पूरा है। भले सतयुग के आदि में पहला जन्म लेता है, लेकिन फिर भी नीचे जाता है, लगातार नीचे जाता है। इसलिए उस स्वरूप को याद करो जो जन्म मरण के जैसे कि चक्र में ही नहीं आता। जन्म मरण क्या होता है? मरने तो कोई नहीं चाहता, मरना शरीर से होता है, परंतु जिस तन में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो आत्मा तो पहले जन्म से लेकर के आखिरी जन्म तक स्वेच्छा से शरीर छोड़ने वाली है। मृत्यु का अनुभव होने की बात नहीं है। और जब ऐसी स्टेज आती है तो मैं प्रवेश कर जाता हूं। मैं तामसी में ही प्रवेश करता हूं ना, पतित में ही प्रवेश करूंगा ना, पतितों को ही आकर पावन बनाता हूं। तो जो नंबर 1 पतित है उसको पावन बनाऊंगा, तो
सारी सृष्टि में जो भी नंबरवार पतित हैं वो सब पावन बनेंगे। तो उस स्वरूप को, प्रैक्टिकल साकार स्वरूप को, जिसमें मैं प्रवेश करके निराकार पार्ट बजाता हूं, उसको पहचानो, पहचान करके फिर याद करो।